Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to start exercise 7b of 7th chapter Ratio and Proportion. Question number 1. Check whether the following quantities form a proportion or not. यहाँ जो questions दिए गए हैं हमें ये चेक करना है क्या ये proportion form करते हैं या नहीं. Proportion का मतलब क्या है? जब दो ratios equal होंगे means when two ratios are in equality. That is A is to B is in proportion with C is to D. एक रेशियो दूसरे रेशियो के साथ इक्वल या प्रोपोर्शन में रहेगा तब हम कहेंगे कि वो प्रोपोर्शन फॉर्म कर रहा है. यहाँ 3x और 7x का जो रेशियो होगा अगर वो 24 और 56 के रेशियो से इक्वल हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये चारों प्रोपोर्शन में है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x, 7x, 24 एंड 56 इनका हमें प्रोपोर्शन चेक करना है क्या वो प्रोपोर्शन में है. रेशियो बिटवीन फर्स्ट टू क्वांटिटीज. फर्स्ट जो दो क्वांटिटीज हैं उनका रेशियो क्या होगा. दैट इज 3x इज टू 7x. इसे हम लिखेंगे 3x बाई 7x. x और x कट गए तो बचा 3/7 दैट इज 3:7. a is to b हमें मिल गया 3:7. नाउ रेशियो बिटवीन लास्ट टू क्वांटिटीज. (24 and 56) that is 24 is to 56 which is equal to 24 by 56. इसे रिड्यूस करेंगे किससे. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 4 3s are 12, 4 7s are 28, 3/7 which is equal to 3:7. हमें C is to D भी 3:7 मिल गया तो हमारा A is to B और C is to D प्रोपोर्शन में है तो हम क्या कह सकते हैं. Therefore 3x is to 7x is in proportion with 24 is to 56. ये हमारा आंसर हो गया. यही चेक करने को बोला गया था क्या ये क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है या नहीं और ये साइन प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है. नाउ नेक्स्ट बिट इज 0.8, 3, 2.4 एंड 9. प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें भी लिखेंगे रेशियो बिटवीन फर्स्ट टू क्वांटिटीज. कितना हो जाएगा. 0.8 is to 3 that is equal to 0.8 by 3. डेसिमल रिमूव करेंगे तो 8/30. ये कितना होगा. 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 5s are 10 that is 4:15. Now ratio between last two quantities. कितना है. 2.4 is to 9 that is 2.4 by 9 which is equal to 24 by 90. डेसिमल रिमूव होगा तो by 10 हो जाएगा. 3 8s are 24, 3 3s are 9, 0, 2 4s are 8, 2 15s are 30 that is 4:15. हमारे फर्स्ट दो क्वांटिटीज का रेशियो जितना आया है लास्ट दो क्वांटिटीज का रेशियो भी उतना ही आया है दैट इज 4:15. तो हम कह सकते हैं therefore 0.8 is to 3 is in proportion with 2.4 is to 9. Now next bit is 1 whole 1/2, 3 whole 1/4, 4 whole 1/2 and 9 whole 3/4. क्या ये चारों प्रोपोर्शन में है. उसके लिए पहले हम इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को ओपन कर लेते हैं. 1 2s are 2 plus 1 3/2, 3 4s are 12 plus 1 13/4, 4 2s are 8 plus 1 9/2 and 4 9s are 36 plus 3 39/4. अब हमारे पास ये चारों आ गए क्वांटिटीज जिनका हमें चेक करना है क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं. अब हम चेक कर सकते हैं
तो इसके लिए हमें बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह लिखना पड़ेगा, रेशियो बिटवीन फर्स्ट टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू 3/2 इज टू 13/4। ये कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 4/13, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 बाई 13 विच इज इक्वल टू 6:13। फर्स्ट दो क्वांटिटीज का रेशियो हमारे पास आ गया 3/2 इज टू 13/4, उसे सॉल्व करने पर 6:13। अब ये 3/2 इज टू 13/4 को मैंने कैसे सॉल्व किया है, ये a/b इज टू c/d का फॉर्म है। इसे हम लिख सकते हैं a/b बाई c/d विच इज इक्वल टू a/b, ये डिवीजन का फॉर्म है और ये पूरा टर्म रिवर्स हो जाएगा, दैट इज इनटू d/c। जब डिवीजन का फॉर्म रिमूव होता है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है और वहां नीचे वाला डिनोमिनेटर रिवर्स हो जाता है, तो वही a/b इंटू d/c होता है। वही चीज मैंने इस रेशियो के लिए भी किया है, जिसमें हमें मिला 6:13। नाउ रेशियो बिटवीन लास्ट टू क्वांटिटीज, लास्ट टू क्वांटिटीज क्या है हमारे पास, 9/2 एंड 39/4। इनका रेशियो निकालना है, दैट इज 9/2 इंटू 4/39, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, दैट इज 6/13 विच इज इक्वल टू 6:13। a/b और c/d दोनों 6:13 हो गए, दोनों रेशियोज हमारे इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं कि ये चारों प्रोपोर्शन में है। Therefore 1 whole 1/2 is to 3 whole 1/4 is in proportion with 4 whole 1/2 is to 9 whole 3/4। हमने दिखा दिया कि ये प्रोपोर्शन में है। Now next is 0.4, 0.5, 2.9 and 3.5। ये हमें दिखाना है क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। इसके लिए भी हम बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही लिखेंगे, रेशियो बिटवीन फर्स्ट टू क्वांटिटीज कितना हो जाएगा, 0.4 इज टू 0.5, दैट इज 0.4 बाई 0.5, ये हो जाएगा 4:5। नाउ रेशियो बिटवीन लास्ट टू क्वांटिटीज कितना है, 2.9 is to 3.5, that is equal to 2.9 by 3.5, that is 29/35 which is equal to 29:35। अब 4:5 और 29:35 तो इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, therefore the given four quantities are not in proportion। जो 4 क्वांटिटीज दिए गए हैं वो प्रोपोर्शन में नहीं है। Now next bit, 2 whole 1/2, 5 whole 1/2, 3 and 6 चेक करना है क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। रेशियो बिटवीन फर्स्ट टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसे हम ओपन कर लेते हैं, 2 2 जा 4 1, 5/2 इज टू 5 2 जा 10 1, 11/2 विच इज इक्वल टू 5/2 इंटू 2/11, 2 और 2 रिड्यूस हो गए, 5/11 विच इज इक्वल टू 5:11। ये हमारे फर्स्ट दो क्वांटिटीज का रेशियो हो गया। नाउ रेशियो बिटवीन लास्ट टू क्वांटिटीज, लास्ट टू क्वांटिटीज कितने हैं, 3.0 is to 6.0। इसे हम लिख सकते हैं 3/6 which is equal to 1/2, that is 1:2। क्या ये दोनों रेशियोज इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों प्रोपोर्शन में नहीं है। Therefore the given four quantities
are not in proportion. Now question number 2. Find the fourth proportional of. हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, मीन्स 3, 12 एंड 4 ये 3 टर्म्स है और प्रोपोर्शन के लिए हमें 4 टर्म्स की जरूरत है ताकि हम फर्स्ट 2 क्वांटिटीज के रेशियो के साथ लास्ट 2 क्वांटिटीज के रेशियो को चेक कर सके कि वो प्रोपोर्शन में है या नहीं। लेकिन यहाँ तो फोर्थ टर्म ही नहीं है तो हम कैसे प्रोपोर्शन चेक करेंगे, इसीलिए हमें ऐसे क्वेश्चन में फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने को कहा गया। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम एज्यूम कर सकते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल x है। लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x, मान लेते हैं कि वो फोर्थ प्रोपोर्शनल x है। दैट इंप्लाइज 3, 12, 4 एंड x आर इन प्रोपोर्शन, जिससे हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ये चारों प्रोपोर्शन में है। फर्स्ट 3 टर्म्स दिए गए हैं, फोर्थ टर्म को हमने x माना जिससे ये चारों प्रोपोर्शन में आ गए। देयरफॉर 3:12 इज इक्वल टू 4:x। प्रोपोर्शन की जगह हम ये इक्वल टू का साइन भी लिख सकते हैं। दैट इंप्लाइज 3/12 इक्वल्स 4/x। अब नेक्स्ट स्टेप में या तो हम x को यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं या स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। इसे हम यहीं ब्रेक करते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो हमारा स्टेप क्या बना, 1/4 इक्वल्स 4/x। दैट इंप्लाइज x इक्वल्स, x इधर जाएगा, डिवीजन के फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म होगा तो ऊपर आ जाएगा, और ये बाई 4 में है, इक्वल टू के अपोजिट साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म होगा। दोनों ही डिवीजन के फॉर्म में है तो अपोजिट साइड जाने पर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म हो जाएगा। सो x इक्वल्स 16। हमें कितना मिल गया, x का वैल्यू 16 मिल गया। Now next question is 5, 9 and 45. Let fourth proportional bx, मान लेते हैं वो फोर्थ प्रोपोर्शनल x है। देन 5, 9, 45 एंड x आर इन प्रोपोर्शन, तो ये चारों प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। Therefore 5/9 equals 45/x. That implies x equals 45 into 9 by 5. 5 9 जा 45, that is x equals 81. So fourth proportional कितना हो गया, 81. Now next bit is 2.1, 1.5 and 8.4. यहाँ भी हम फोर्थ प्रोपोर्शनल को x मानते हैं। लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल bx, मान लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल x है, तो मतलब क्या होगा इसका, 2.1, 1.5, 8.4 एंड x आर इन प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब क्या होगा, 2.1, 1.5, 8.4 एंड x आर इन प्रोपोर्शन, ये चारों प्रोपोर्शन में आ गए। दैट इज 2.1 by 1.5 equals 8.4 by x, दैट इज 21/15। 21 में जो पॉइंट है दैट इज 2.1 का डेसिमल नीचे आएगा तो 150, 1.5 का डेसिमल ऊपर जाएगा तो 210, दैट इज 8.4 by x है। 84 में जो डेसिमल है 8.4 का डेसिमल नीचे आएगा तो इंटू 10, ये जीरो रिमूव हो गया। सो x इक्वल्स 84 इंटू 15 बाई 21 इंटू 10। x इक्वल टू के अपोजिट साइड गया तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया, और ये वाले सारे टर्म्स इक्वल टू के अपोजिट साइड है तो 84 इंटू 15 बाई 21 इंटू 10 हो गया। नाउ 21 4 जा 84, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, that implies x equals 2 into 3, that is x equals 6. x का वैल्यू 6 आ गया, so our fourth proportional is 6. Now next bit is 1/3, 2/5 and 8.4. Let fourth proportional bx, that implies 1/3, 2/5, 8.4 and x are in proportion. ये चारों प्रोपोर्शन में आ गए।
Therefore, 1 by 3 is to 2 by 5 equals 8.4 is to x. That implies 1 by 3 into 5 by 2 equals 84 by 10 into 1 by x. 8.4 का डेसिमल रिमूव होगा तो 84 by 10. That is 5 by 6 equals 84 by 10 into 1 by x. That implies x equals 84 into 6 by 5 into 10. 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. अब हमारे पास है 84 into 3 by 5 into 5. That is x equals 252 by 25. That implies x equals 10.08. इसे सॉल्व करने पर हमें 10.08 मिलेगा. Now next bit is 4 hours 40 minutes, 1 hour 10 minutes and 16 hours. यहाँ पर हमें 3 टर्म्स दिए गए हैं. फोर्थ प्रोपोर्शनल x निकालना है. पहले तो हम इनको सेम यूनिट्स में ले आते हैं. आवर्स मिनट, आवर मिनट्स एंड आवर्स सबको मिनट्स में चेंज करते हैं. 1 आवर अगर 60 मिनट है तो 4 आवर को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 60 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स. फर्स्ट टर्म हमारा इतना हो गया. नेक्स्ट 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स और 10 मिनट्स दिया गया है. दैट इज 60 प्लस 10 मिनट्स एंड 16 आवर्स. दैट इज 16 into 60 minutes, which is equal to 60 into 4, 240 plus 40, 280 minutes. 60 plus 10, 70 minutes and 16 6 is 96. That is 960 minutes. अब हमारे ये 3 टर्म्स आ गए जिसके यूनिट सेम है. अब हम इसे ले सकते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल x बोलकर. लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स. एज्यूम कर लिया हमने कि फोर्थ प्रोपोर्शनल x है. Therefore 280 is to 70 equals 960 is to x. क्योंकि ये तीनों के साथ x प्रोपोर्शन में आ चुका है. 280 by 70 is equal to 960 by x. That implies x equals 960 into 70 by 280. 0 0 reduce हो गया. 7 4 जा 28, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 0. That is x equals 240 minutes. क्वेश्चन में आवर मिनट्स का कॉम्बिनेशन था. 240 मिनट्स को अगर हम आवर्स में चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा 4 आवर्स. So our fourth proportion is 4 hours. Now question number 3. Find the third proportional of. यहाँ हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है. प्रीवियस क्वेश्चन में फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा गया था. मींस यहाँ हम क्या लिखेंगे? लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल. मान लेते हैं x थर्ड प्रोपोर्शनल है. दैट इंप्लाइज 27, 9 एंड x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. इससे हमें ये पता चलता है कि ये तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आ गए हैं. इसे सॉल्व कैसे करना है? देयरफॉर 27 by 9 equals 9 by x. ये फॉर्म कैसा हो गया? 27 is to 9 is equal to 9 is to x. ये फॉर्म हो गया है. That implies x equals 9 into 9 by 27. 9 3 is 27, 3 3 is 9. That is x equals 3. हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल 3 आ गया. Now next is 2 मीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर. पहले हम यूनिट सेम करते हैं. 2 मीटर 40 सेंटीमीटर मीन्स 240 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर. अब हमारी यूनिट सेम हो गए. लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल. मान लेते हैं x थर्ड प्रोपोर्शनल है. दैट इंप्लाइज 240 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. अब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आ गए. Therefore 240 by 40 is equal to 40 by x. 46 are 240. That implies x equals
40 by 6. 2 3 is 6, 2 20 is 40, that is x equals 20 by 3. इसे अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखे 6 होल 2 by 3 सेंटीमीटर. x हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल था जो कि 6 होल 2 by 3 सेंटीमीटर आया. Now 1.8 and 0.6. Let x be the third proportional. That implies 1.8, 0.6 and x are in continued proportion. ये तीनों continued proportion में आ गए. Therefore, 1.8 by 0.6 is equal to 0.6 by x. That implies decimals अगर remove करेंगे 18 by 6, 1.8 का डेसिमल नीचे आएगा तो 60, 0.6 का डेसिमल न्यूमरेटर में जाएगा तो 180, which is equal to 6 by x into 0.6 का जो डेसिमल है वो नीचे आएगा तो 10. That implies x equals 6 into 60 by 180 into 10. 0 0 रिमूव हो गया. 6 3 is 18, 0 6 5 is 30. That implies x equals 1 by 5, जिसे हम डेसिमल में 0.2 लिखेंगे. It is 1 by 7 and 3 by 14. Let x be the third proportional. तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1 by 7 is to 3 by 14, which is equal to 3 by 14 is to x. ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल था x का. इसे अगर ओपन करेंगे 1 by 7 into 14 by 3, which is equal to 3 by 14 into 1 by x. 7 2 is 14. That implies कितना हो जाएगा? न्यूमरेटर में हमारे पास रहेगा 2 by 3, which is equal to 3 by 14 into x. That implies x equals 3 into 3 by 14 into 2. That is 9 by 28. That implies x equals 9 by 28. तो हमारा आंसर क्या हो गया? 9 by 28. Now next bit is 1.6 and 0.8. Let third proportional be x. That implies 1.6, 0.8 and x are in continued proportion. Therefore, 1.6 by 0.8 equals 0.8 by x. That is equal to x equals 0.8 into 0.8 by 1.6. Decimals remove करेंगे तो 8 into 8 by 16 into यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट मीन्स 100 और यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट मीन्स न्यूमरेटर में 10. 1 0 रिमूव हो गया. 8 2 is 16. So this will be 2 4 is 8. That implies x equals 4 by 10. That is x equals 0.4. हमारा आंसर for third proportional 0.4 हो गया. That's all for this video.